जय सिया राम। हद से ज़्यादा कर्जा हो चुका है, घर में सुख शांति नहीं है, या तो लक्ष्मी आती नहीं है, आती है रुकती नहीं। अगर आप लोगों के साथ भी यही घटना घटित हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। कैसे करना है, क्या करना है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका काम बिल्कुल भी नहीं चलता, एक जिनका काम चल रहा है। जिनका काम बिल्कुल भी नहीं चलता वो इस टेंशन में है कि कैसे होगा, क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। दूसरे जिनका काम चल रहा है उनके पास समय ही नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। तो ये दो प्रकार के लोग हैं, दोनों ही परेशान हैं। एक के पास पैसा नहीं है इसलिए वो पूजा पाठ नहीं कर पाता, एक के पास ज़्यादा काम है तो इसलिए पूजा पाठ नहीं कर पाता। इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं आज, और एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि आज अभी इसी समय से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी और सिर्फ एक ही कंडीशन है, इस पूरी वीडियो में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। अक्सर हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि एक आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास आए, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, और उस व्यक्ति के सामने मैं उस महिला से कहूं कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, आप मुझसे बात करो, या आप मेरे घर चलो। आप सोच के देखिए कितना बुरा लगेगा उस व्यक्ति को और कितना बुरा लगेगा उस महिला को। और अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ओम जय लक्ष्मी माता करते रहते हैं ना, तो वो तो पतिव्रता स्त्री है भाई, वो नारायण भगवान के बगैर कैसे रह सकती है। और अब हम उनको अकेले बुला रहे हैं। फिर भी जब कोई पूजा पाठ करके उनको बुलाता है तो उनको आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, वो वचनों के अधीन है। तो ऐसे में लक्ष्मी का वाहन क्या है, सोच के देखो, एक बार गूगल करके देखना। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जब हम अकेली लक्ष्मी को बुलाते हैं तो माता लक्ष्मी उल्लू पर चढ़कर हमारे घर आ जाती हैं और हम सबको उल्लू बना के चली जाती हैं। फिर पीछे से चिल्लाते रहो, रोते रहो, भाई साहब, बाबा जी, पंडित जी। क्या करेगा पंडित जी, गलती आपकी है। तो जब लक्ष्मी और नारायण दोनों कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तब कैसा माहौल होता है। कभी यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करके देखना एक बार आप, लक्ष्मी और नारायण का वाहन क्या है, पक्षीराज गरुड़। जब लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाया जाता है तो पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु, जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में आते हैं और स्थायी निवास बना लेते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों रहते हैं। तो अब इनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए हमने आप सभी की इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र, जिसको हमने 25 मंत्रों पर और 18 देवी देवताओं की सिद्धियों के द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। अब इसमें ऐसा है क्या, ये आपके रुके हुए काम चलाएगा और आपके घर में वृद्धि करेगा धन की, और लक्ष्मी नारायण स्थायी निवास बना लेंगे। कैसे, ये देखिए। इसके ऊपर जो सबसे पहले ऊपर पिरामिड आकार का है यंत्र लगा हुआ है, ये लक्ष्मी नारायण सिद्ध यंत्र है, इसको सिद्ध कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर आपको लाल कलर की चीजें दिखाई दे रही होंगी, इसको बोलते हैं लाल गुंजा। ये घर में सुख शांति का प्रतीक है। जिनके घरों में शांति नहीं है, पैसा तो है शांति नहीं है, उनके लिए है ये। फिर आता है नीचे कोड़ियां, जिसको बार बार नजर दोष हो जाता है, जिसके घर पर नजर लग जाती है, शरीर पर या काम पर नजर लग जाती है, तो उनके लिए है कोड़ियां। फिर है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष भी 5 मुखी हैं, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि 5 मुखी रुद्राक्ष की क्या वैल्यू है। 5 मुखी रुद्राक्ष क्या कर सकता है, समस्त शिव परिवार की कृपा आपको प्राप्त करवा सकता है। उसके नीचे है गोमती चक्र, जिनका व्यापार बंद पड़ा है, दुकान बंद पड़ी है, घर का काम नहीं चल रहा, उनके रुके हुए कामों को चलाने के लिए। प्लस हमारे पास काफी ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें बताया कि हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था, वापस नहीं आया, हमने किसी को उधारा दिया था, वापस नहीं आया। उन चीजों को वापस लाने के लिए गोमती चक्कर का प्रयोग किया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। उसके साथ आपको इसमें तांबे की तार नजर आ रही होगी, कॉपर कोयल। इसका क्या काम होता है, जब सूर्य की किरणें या घर में जलाए हुए दीपक की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये पूरे पिरामिड को एक्टिवेट कर देता है, चार्ज कर देता है, और जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जहां पर ये रखा होगा वहां से नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी। ये है इसका काम। अब इसकी पूजा कैसे करनी है, ये मिलेगा कैसे, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले बताऊंगा इसकी पूजा कैसे करनी। मान के चलो ये आपके पास पहुंच चुका है, अपने घर के मंदिर में बैठो। घर के मंदिर में बैठकर आपको दीपक जलाना, जिस भी देवी देवता को मानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलो हमारे यहाँ कपूर रखा हुआ है, हम इसको एक बार जलाते हैं, ठीक है। हम कपूर जलाएंगे,
ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। कपूर जलाइए। अब हम भगवान को अपना एड्रेस बताएंगे, यानी संकल्प लेंगे, अपने राइट हैंड में जल लेंगे। संकल्प लिया, हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है। जो मैरिड महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिला हैं, केवल वही पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी के सभी पिता का नाम बोलेंगे। जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है वो भी पिता का ही नाम बोलेंगी। मेरे पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है, और इस समय श्री सिद्ध लक्ष्मी नारायण यंत्र के रूप में लक्ष्मी और नारायण दोनों हमारे घर में पधार चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि लक्ष्मी नारायण मेरे इस घर में स्थायी निवास बना ले और मुझे उनके श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा बोल के आप जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। आपने पूरा एड्रेस बता दिया है अपना। लक्ष्मी नारायण यहाँ विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि सिद्ध जागृत अभिमंत्रित तो पहले से ही है। अब जिस तरफ ये तांबे की तार लगी हुई है, इसको हम देवता की तरफ कर देंगे। क्यों? ताकि जो दीपक के प्रकाश से रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं, ये तांबे के तार के ऊपर जाए, कॉपर कोयल के पास जाए और ये पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाए। अब जिन लोगों के पास माला है वो यहां बैठ के जो भी मंत्र का जाप करते हो, एक माला करो, सिर्फ एक माला। ऐसा काम आपको लगातार 11 दिनों तक करना, सिर्फ एक माला। 2 मिनट में कर दोगे एक माला, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी एक माला। उससे होगा क्या? उसकी पूरी एनर्जी मंत्रों की इसके अंदर जाएगी, दीपक की एनर्जी इसके अंदर जाएगी, वातावरण को शुद्ध कर देगा, यानी जल्दी से जल्दी आप लोगों के अंदर घुल मिल जाएगा। अब ऐसे में जिन लोगों के पास मंत्र नहीं है या माला नहीं है वो क्या करें? वो यहां बैठकर जो भी देवी देवता सामने हैं, कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो 11 मिनट तक इस देवता का नाम बोलो, मंत्र बोलो, कोई कुछ भी आता है ना वो बोलो, बस इसको सुनाओ। मेन बात यही है। अब लगे कि 11 मिनट हो चुके हैं तो उसके बाद दोबारा से जल लो अपने राइट हैंड में। कहो कि हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे घर में आए और आप हमारे घर में साक्षात रूप में विराजमान हो गए। हो जाइए नहीं, हो गए, ठीक है? पहले हो जाइए, पहली बार संकल्प लिया था, अब हो गए, इसके लिए धन्यवाद। इसको नीचे की ओर छोड़ दीजिए। ये काम आपको रेगुलर 11 दिन तक करना है। उसके बाद आप इस चीज को अगर किसी त्योहार के आसपास इसको मंगवा रहे हो, कोई भी त्योहार, होली दीपावली आता है तो सिर्फ 1 दिन करना है, फिर 11 दिन नहीं करना, फिर सिर्फ 1 दिन करना है। अब इसके बाद आप इसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। घर के मंदिर में रखो तो ये तांबे की तार है, इसका मुख दीपक की ओर होना चाहिए। ऑफिस में रखो, दुकान पर रखो, वहां भी आप दिया बाती जलाते होगे, धूप जलाते होगे, तो भी इसका मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। गाड़ी में भी रख सकते हो, अपने पास नहीं रख सकते, याद रहे, अपने पर्स में नहीं रख सकते, अपने पास नहीं रख सकते। अब जब ये वीडियो बना रहा हूं तो उससे पहले हमने इसका लाइव एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक साथी थे, उन्होंने पूछा कि क्या हम इसको किसी को उपहार में भी दे सकते हैं, जैसे जन्मदिन पर, शादी में या कहीं भी, और बिल्कुल दे सकते हो। बताइए इससे अच्छा क्या उपहार होगा? एक गुड़िया है छोटी सी, उसने पूछा कि क्या मैं अपने पापा को गिफ्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप इस चीज को? ये वीडियो तो बहुत बाद में बना रहा हूं, पहले जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ना कहीं जो मेरे क्लोज हैं उनके ऊपर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करता हूं। जब लगे कि ये सक्सेसफुल है उसके बाद ही आप लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं भगवान के नाम के सहारे मुझसे जुड़े हुए हो, और मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि हाँ व्यापार करता चला जाऊं आप लोग, नहीं भाई। तो आप इसको किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, किसी को भी, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने पास नहीं रखनी है ये चीजें। अब आपने इसको सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर लिया है अपने घर के मंदिर के अंदर। अब आप इसको दूसरे को नहीं दे सकते, अब ये आपकी चीज है। अब अगर आपने इसको अभिमंत्रित करने के बाद दे दिया तो फिर आपकी लक्ष्मी उसके पास चली जाएगी, ये याद रखना। डायरेक्ट मंगवा कर किसी को भी दे सकते हो आप, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये ऑर्डर कैसे करना है, आपके पास पहुंचेगा कैसे? तो देखिए, इसके लिए हमने एक पूरी टीम बैठाई हुई है। अब हम नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, केवल व्हाट्सएप नंबर है, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और नीचे ये लिखोगे लक्ष्मी नारायण यंत्र चाहिए। 5 चीजें लिखकर टाइप करके भेजोगे, न कि फोटो लेकर। कोई आधार कार्ड की फोटो नहीं चलेगी, कोई एड्रेस की फोटो, कोई कुछ नहीं चलेगा भाई। टाइप करके भेजोगे, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा पिन कोड ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मुझे लक्ष्मी नारायण यंत्र चाहिए। जिस दिन, और इसका हमने एक चार्ज रखा हुआ है, वो व्हाट्सएप पर हमारी टीम आपको बता देगी। जैसे ही आप मैसेज करोगे आपके पास
पहुंच जाएगा कि हाँ भाई इतना इसका चार्ज रखा हुआ है। जब आप ऑर्डर करोगे उससे 3 से 4 दिन के अंदर ये आपके यहाँ होम डिलीवरी हो जाएगी, अगर आपके यहाँ होम डिलीवरी अवेलेबल है तो। नहीं है तो आपके डाक खाने में पहुंच जाएगी। अगर आप प्राइवेट कुरियर से उसको मंगवाते हो यानी होम डिलीवरी है तो 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगी। और पोस्ट ऑफिस के जरिए मंगवाते हो तो आप सभी जानते हो भाई वो थोड़ा समय ले लेते हैं, 1-2 दिन और ऊपर ले लेते हैं वो, तो आपके पास ये पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ और पसंद भी आई होंगी। अब जिन जिन लोगों को अपने घर की गरीबी दूर करनी है, कर्जा दूर करना है, वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जय सिया राम।